नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आपकी हथेली का आकार हम देखते हैं तो पूरी तरह से ये चौकोर और हल्की आयताकार दिखाई दे रही है। मनी आपकी जो मेहनत वाली प्रवृत्ति है वो बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आप कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कर्मशील पुरुष हैं और परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं ना कहीं उनका मुकाबला करना आपको आता है। ये जीवन का आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर मामले में एक सकारात्मक सोच आपकी बनी रहती है। सही दृष्टिकोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सही दिशा की तरफ मेहनत करना आपको अच्छा लगता है। हथेली की रंगत भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। इसका लाभ आपको आने वाले समय में निश्चित मिलेगा। ऐसा समय आपका आने वाला है कि कहीं ना कहीं अपने जीवन का पूरा लुत्फ लेंगे, अपने जीवन के क्षण क्षण का पूरा आनंद उठाएंगे और सौभाग्य की प्राप्ति भी आपको निश्चित तौर पे होगी। एक बहुत खासियत है आपके अंदर। कुछ चीज़ें बहुत सुंदर हैं, कुछ नेगेटिव भी है। इससे संभल के भी चलना है आपको, वरना धन हानि होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ये तब है जब संभल के नहीं चलेंगे। कुछ चीज़ों के प्रति आगाह कर रहा हूँ, उनको ठीक रखें। पहले चलते हैं अच्छी चीज़ों की तरफ। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो माउंट है आपका, ये है बुद्ध का पर्वत, ठीक है ना। और इस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसे व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे। ऐसा व्यक्ति के अंदर व्यापार की जो समझ है वो जबरदस्त रहती है। अगर ये व्यक्ति नौकरी भी करते हैं ना, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे वो सरकारी नौकरी करे, कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहते हैं, जीवन में उच्च वर्ग के व्यक्ति रहते हैं और अपने जीवन में ये व्यक्ति श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, सफल होते हैं। अपने बलबूते पे कुछ करने वाले ये व्यक्ति होते हैं और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। मानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो व्यापार की समझ है, जो चीज़ों को एनालिसिस करने की समझ है, जो अपने को व्यक्त करने की, अपने को प्रमोट करने की समझ है, वो लगातार विकसित हो रही है और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, देखिएगा ये जो उंगली है ना, ये बुध ग्रह द्वारा शासित उंगली होती है। जो हमारा बुध है ना, ग्रह है, ग्रहों में सबसे नौजवान ग्रह है, तो ये उस द्वारा शासित है, बुध द्वारा। ये कहीं ना कहीं बताती है आपकी वाक शक्ति को, बोलने का ढंग को, बोलने की शक्ति को, कितने आप अच्छे वक्ता हैं, किस तरीके से आप अपने को जाहिर कर पाते हैं, प्रमोट कर पाते हैं समाज में। चाहे वो कला के माध्यम से हो, चाहे लेखन के माध्यम से हो, चाहे वो अपनी वाक शक्ति के माध्यम से हो, ये सारी चीज़ें हमें इसी उंगली से मालूम होती हैं। ये उंगली हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताती है कि कितनी आपके अंदर व्यापार करने की क्षमता है। यहाँ पे ये श्रेष्ठ है तो ये कह रही है कि पूरी क्षमता है आपके अंदर व्यापार करने की। साइंटिफिक रिसर्च करने की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त है। आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग के तथ्यों पर जांच कर सकते हैं, परख सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। ये उंगली स्पष्ट रूप से बता रही है। अब इसके साथ साथ देखेंगे बुद्ध का जो ये पर्वत है ये सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में भी है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि आने वाले समय में कुछ चीज़ों को अगर आप ठीक करें
जो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। तो निश्चित रूप से इस बुद्ध की वजह से क्या होगा, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, इसका फायदा होगा। और अपनी जीवन में योजना बनाकर चलेंगे और कहीं ना कहीं एकाग्रता रहेगी। मानी जिस कार्य को प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे बल्कि पूरा करेंगे। हथेली में आप अपने आप देखिएगा, शानदार स्थिति में आपका जो है बुद्ध का पर्वत है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है आपकी, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में निश्चित रूप से विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रहा सबसे अच्छी चीज है। दूसरी बात अगर हम देखें, ये वाली उंगली है, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है और किस तरफ है, इस उंगली की तरफ। निश्चित रूप से क्या है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त है आपके अंदर। यहां पे इस उंगली से देखें तो हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से जो है छोटी है, ये और भी अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रैक्टिकल रूप से रिस्क लेने की क्षमता है, चीजों में जबरदस्त जोखिम उठाने की क्षमता है। उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर फिर से उठने की क्षमता है, मानी हिम्मती स्वभाव भी है। अब देखिएगा पौराणिक शास्त्र हस्तरेखा का इसमें क्या कहता है। हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी जो रिंग फिंगर है ये बड़ी हो, चाहे हल्की बड़ी हो चाहे ज़्यादा बड़ी हो। किससे बड़ी हो, रिंग आपकी इंडेक्स की फिंगर से मानी तर्जनी उंगली से, और मिडिल फिंगर से मानी शनि की उंगली से छोटी हो। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होते हैं, निश्चित ही आप यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले फेम पाने वाले लोगों में से आपकी गिनती होगी। एक सफलतम व्यक्तित्व आपका उजागर होकर आएगा, कहीं ना कहीं अपने कामों में आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे देखिएगा एक राजयोग बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसका फल नहीं मिल पा रहा है। ये राजयोग आगे जाके अच्छी स्थिति में आएगा, इसका फल मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करना। हमने पाया है और आपकी हथेली में बन रहा है, जब ये उंगली लंबी हो और इस उंगली के पहले पोरों तक पहुंच रही हो, ये उंगली लंबी हो और इस उंगली से बड़ी दिखाई दे रही हो, इससे छोटी दिखाई दे रही हो। अब बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो, तो ये राजयोग व्यक्ति के जीवन में देती है। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति कार्य न करता हो तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और कहीं ना कहीं व्यापार में एक यूनिक पहचान बनाता है, उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, व्यापार के कारण जाने जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। किस प्रकार के उपाय करने हैं जिससे जबरदस्त सफलता मिले, ये भी हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा बारीकी से समझने की अगर कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी मिडिल फिंगर जो शनि की उंगली है, हल्की जो है किधर झुक रही है, इस तरफ, इसका जो ये वाला पॉइंट है ये हल्का झुक रहा है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। क्या बता रहा है, देखिएगा जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत अभी हो नहीं पा रही है। जिस प्रकार की एकाग्रता चाहिए उसमें हल्की कमी है, थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो वो ज़बरदस्त मिलेगी। लेकिन थोड़ा एकाग्रता बढ़ानी है,
थोड़ा मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखेंगे, इसकी जो लंबाई है वो अच्छी खासी है, तो कहीं ना कहीं जो मानसिक क्षमता है वो जबरदस्त रहने वाली है, और साथ साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी, और भाग्य भी आपका साथ देगा। ये उंगली बता रही है, इसका विस्तार बता रहा है। हाँ, स्वाभिमानी रहेंगे, लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से अपना काम करेंगे। दूसरों की मदद भी करने वाले व्यक्तियों में एक आप होंगे, और बुद्धिमत्ता आपके अंदर रहेगी, और भाग्यवान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये उंगली इस प्रकार से चीजों को कह रही है। अब यहां पे देखेंगे तो गुरु की उंगली क्या कह रही है आपके बारे में। ये इस प्रकार से झुकाव इसका है, और मिडिल फिंगर की तरफ है, माने कर्म की तरफ जो है धर्म झुक रहा है। तो जब कर्म में धर्म समाहित हो जाता है तो क्या चीजें रहती हैं, इसका ये मिश्रण है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेगी, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। क्रूरता निष्ठुरता नहीं आएगी, आपको नहीं छू पाएगी। कहीं ना कहीं एक दयालुता की भावना, परोपकार की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। एक इंसानियत जो वास्तव में होती है कहीं ना कहीं आपके अंदर सिंचित रूप में रहेगी, और ये अच्छी बात भी है, इसका व्यक्ति को फायदा भी होता है। मनुष्य जीवन है तो इंसानियत रहनी चाहिए, मरनी नहीं चाहिए, तो ये अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका अंगूठा अगर हम देखें तो ये अंगूठा बता रहा है कि आपकी इच्छा शक्तियाँ जबरदस्त हैं, और आपकी तर्क शक्ति भी बहुत जबरदस्त है, और अपने हितों की जो रक्षा है उसको भी करने में आप माहिर हैं। अपनी बात को एक लॉजिकल तरीके से रखने में कहीं ना कहीं माहिरता है। अब यहाँ पे इस प्रकार से कट दिखाई दे रहे 1 2 3, ये बहुत ज़बरदस्त फायदा देते हैं, लेकिन ये फायदा कब देंगे, जब आपकी ये करियर और धन की रेखा कहीं ना कहीं शनि पे पहुंच जाए। अभी क्या है, यहाँ से निकल रही है, एकाएक जो है हृदय रेखा में समाहित हो जा रही है, तो तब तक इस राजयोग का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से शनि पे पहुंचती है तो क्या होगा, करियर और धन के क्षेत्र में अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिल जाएगी। ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रही है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीजों में बढ़ोतरी मिल जाएगी। निर्धनता समाप्त हो जाएगी। गरीब कैसे होते हैं पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ी पार कर रहे होंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, तो धार्मिकता भी रहेगी। धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में भी अच्छा रहेगा। धन के लिए करियर और धन की रेखा के विस्तार होने पर यह योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है, व्यवसाय में विशेष सफलता को भी दिखा रहा है, लेकिन शर्त एक ही है कि करियर और धन की रेखा आपकी जो है पुष्ट हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से करियर और धन में विस्तार के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, महालक्ष्मी का उपाय और दिव्य सूर्य क्रिया, इन 3 चीजों का सहारा लेना है। तब जाके जीवन में स्थिरता आएगी और कार्यों में विस्तार होगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पे तभी ऐसी चीजें सामने आएंगी। अब एक चीज और देख लो, थोड़ा ध्यान से चीजों को देखते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, हमें भी नहीं होगी। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो ये पर्वत है शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है।
ऐसे में परिवार को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह रहा है। दूसरी बात देखें तो हृदय की रेखा को जो है शनि पर्वत पे कुछ रेखाएं भी काट रही हैं। पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इस ओर भी इंगित कर रहा है ये चीज़। तीसरी चीज़ देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो है मंगल से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो रही है और बृहस्पति इसकी तरफ देख रहा है। दाम्पत्य जीवन का आपको ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं जो है कुछ परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो सकती हैं कि दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसको भोगने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, उस और भी आपको ध्यान देना होगा। बहुत जरूरी है ये चीजें। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है, कोई भी रेखा स्पष्ट नहीं है और यहाँ पे ये थोड़ा सा दोष युक्त हो गया है, तो थोड़ा सा संघर्ष ये जीवन में बनाए रखेगा, चाहे आप कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाए, और कोई ना कोई चिंता आपके मन के अंदर ये देता रहेगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है और अपने जो इष्ट हैं उनके पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण हो जाना है, तो चीजें व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगी। अब देखिएगा यहाँ पे ये उंगली, ये रेखा पूरी तरह से इस प्रकार से है और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, आपकी जो मिडिल की फिंगर है, उसके बीच में देख रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान में एकदम बहुत आगे निकलने की हो रही है, बढ़ने की हो रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपके मन के अंदर जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है अपने स्तर पे। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आप इस चक्कर में हैं कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन के इन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आगे बढ़ने के लिए आप करेंगे। ये यहाँ पे आपकी हृदय रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी बात देखिएगा यहाँ पे, या अगर देखेंगे ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, इस प्रकार से चली आ रही है। ये मस्तिष्क रेखा कल्पना शक्ति को बता रही है कि आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रही है। दूसरी बात ये बता रही है कि आपको थोड़ा सा अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा डेवलप करनी होगी। दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, दूसरों के दिमाग से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपनी खुद की विचारधारा पे बहुत कम काम कर सकते हैं। इसको बदलने की ज़रूरत है, समय आ गया है कि दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा ना आए, दूसरों के दिमाग से बहुत ज़्यादा निर्णय न लें, काम न करें, अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा डेवलप करें। इससे जो है आपको फ़ायदा होगा। अगर आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, दूसरों के दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करेंगे, अपनी खुद की विचारधारा को डेवलप नहीं करेंगे, तो इससे आपको नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। तो अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा कैसे डेवलप करनी है, इसके लिए क्या करना है? एक तो जो है थोड़ा एकाग्रता आपको बढ़ानी होगी, दूसरी दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करनी होगी, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। ठीक है ना। तीसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई पीछे की ओर जा रही है। ये जीवन में निरंतर उन्नति तो है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, उतार चढ़ाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो इस तरह से एक रेखा आ रही है, बड़ा बॉक्स बना रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से एक छोटी सी मछली बन रही है।
कहीं ना कहीं जो है धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, यात्राओं का भी आपको मौका मिलेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को भी बता रहा है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा है विकसित हो रही है, मंगल की रेखा है। दूसरों का सहयोग वास्तव में बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसका आपको कहीं ना कहीं आभास हो जाएगा। आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, इसको आपको यूज करना होगा। सोचने समझने की जो विशिष्ट आपके अंदर जो है क्षमता है, उसको उभर कर आना चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से प्रभावशाली रहेगा और जमीन जायदाद का भी आपको फायदा होगा, ये यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है और यहाँ पे एकाएक हृदय की लकीर पे जो है समाहित हो रही है। थोड़ा सावधान रहे, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में और भावनाओं में आके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर आप वो निर्णय लेते हैं तो वो गलत साबित हो सकता है और फिर आप अपनी पूरी डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें, चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके, चीज़ों का विश्लेषण करके ही आगे बढ़े। जल्दबाजी में, अति उत्साहित होकर, ओवर कॉन्फिडेंस में और भावनाओं में आके निर्णय नहीं लेना है, ये सबसे पहली सीख रखें। दूसरी बात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की रेखाएं भी काट रही है। थोड़ा राहु का प्रभाव पड़ रहा है, संभल के रहे। और कहीं ना कहीं जो है कामों में अड़चन, कामों का विलंब होना, इस चीज़ को भी दिखाता हुआ यहाँ पे ये जरूर दिखा रहा है। तो आपको करियर और धन की रेखा को विस्तार देना है, जिससे जो आप चीज़ कर रहे हैं वो बेहतर स्थिति में आ जाए। अब यहाँ पे चलते हैं आपके ग्रहों के अंदर। यहाँ पे देखें तो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। इसमें जो रेखाएं हैं वो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर आ रही हैं। कहीं ना कहीं अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है आपके अंदर। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात है, ये अच्छा खासा उभरा हुआ है, सुंदर स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रह सकती हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा। हाँ, परिवार का बेहतरीन सुख, परिवार का साथ मिलेगा आने वाले समय में, कुटुंब का सुख और कुटुंब का साथ मिलेगा, ये बात निश्चित है। कुछ समय के बाद चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। मंगल आपका थोड़ा सा जो है यहाँ पे लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में ये कमी करेगा, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं एकाग्रता को भंग करने का काम करेगा। तो थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे ये ठीक है। कहीं ना कहीं जो है जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ ऐसी वजहें खड़ी कर सकता है जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता बनी रहे। तो शनि का भी लगातार उपाय जरूर करें, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सुंदर स्थिति में आएगी। और एक ही उपाय है सब चीज़ों को ज़्यादा बेटर करने का, वो है वैज्ञानिक उपाय, दिव्य दिव्य योग ध्यान क्रिया, ठीक है ना। यहाँ पे सूर्य की स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो जो प्रयास आपके द्वारा किए जाते हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में पहुंचने में देर लगती है, सफलता की स्थिति को पाने में वक्त लगा देती है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है,
चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, उस प्रकार से नहीं मिलता है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर सूर्य कमज़ोर हो और धीरे धीरे कमज़ोर की स्थिति में आने बैठ जाए, तो व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उसने अपना सारा कुछ त्याग के व्यापार की तरफ गया है। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, और सूर्य अगर धीरे धीरे कमज़ोर हो तो आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य हुआ, हेल्थ, जीवन की वास्तविक खुशहाली हुई, उत्साह हुआ, ऊर्जा हुआ, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहते हैं। क्या करना चाहिए सूर्य को ठीक करने के लिए? ये बहुत ज़रूरी है। आपको दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए। दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया एकाग्रता से, अनुशासन से, दी हुई विधि के अनुसार करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे, और फिर जीवन पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जो जीवन है सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ होंगी। तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करेगा, बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। अब फिर फायदा किस रूप में होगा? एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, इस प्रकार से जो है आपकी जो है सूर्य पे इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं। एक वर्ग है ये चतुष्कोण। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति अगर शून्य पर भी होगा न, तो शून्य से उठकर शिखर पे पहुंच जाएगा। सूर्य की कृपा से विस्तार दे देगा सूर्य, और मल्टीपल सिटी में व्यक्ति की व्यापार होगा। त्रिभुज क्या बता रहा है? ये त्रिभुज बता रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की नॉलेज अर्जन हो जाएगी कि उसका ज़बरदस्त फायदा होगा। व्यक्ति कला का पारखी सिद्धहस्त होगा, और कहीं ना कहीं ये धनी होने की निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है कि व्यक्ति अचानक बहुत बड़ा धनवान व्यक्तित्व तो आ जाएगा व्यक्ति के अंदर। चाहे पैतृक रूप से निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को व्यक्ति हासिल करेगा। और ये रेखा क्या कह रही है कि यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, चीजों में जो है प्रबलता आएगी। लेकिन ये अगर पुष्ट ना हो, आप करते ही नहीं सूर्य क्रिया, तो कहीं ना कहीं ये शारीरिक विकार भी उत्पन्न करेगा, स्वास्थ्य संबंधी विकार भी देगा, मस्तिष्क संबंधी विकार भी देगा। चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे जो है करियर की स्थिति हो, स्टेबिलिटी नहीं देगा। तो सूर्य को ठीक जरूर करें, चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में आएंगी। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। आपका चंद्रमा, चंद्रमा अच्छा है आपका। थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा आपको, और थोड़ा सा जो है मन की एकाग्रता के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करना होगा। चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे ठीक होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ये यहाँ पे कह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें वर्तमान में थोड़ा सा उलझन भी है, दुविधा भी है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी है, निर्णय लेने की क्षमता में भी असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं धन जिस रूप में टिकना चाहिए, संचय होना चाहिए, उस रूप में अभी संचय नहीं हो पा रहा है, खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं।
खर्च ज़्यादा दिखाई दे रहा है और जो आमदनी होनी चाहिए थी उस रूप में नहीं दिख रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उलझन बनी हुई है। एक जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, चाहे किसी भी प्रकार से हो, वो स्टेबिलिटी पूरी तरह से नहीं है जीवन में। क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। 3 चीज़ों को मैं दे रहा हूँ, आगे सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, तमाम आयामों पे इसका असर पड़ेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही ज़बरदस्त लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।